जी सर, यू कैन कंटिन्यू प्लीज। ओके सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जाफर अदनान अंसारी, आपका मेंटोर। शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स क्या होता है, किस चीज का नाम है, किस तरह से काम करना है, काम करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या फायदे हैं क्या नुकसान हैं, हम डिटेल्ड में आज सीखेंगे। अच्छा जी, शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? लोकल ई कॉमर्स का मतलब होता है कि ऑनलाइन चीजों की खरीदो फरोख्त करना। जब भी आप कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस ऑनलाइन खरीदते हैं या बेचते हैं, इसका मतलब है कि आप ई कॉमर्स कर रहे हैं। ठीक है। शॉपिफाई किस चीज का नाम है? शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, जहां पे आप अपनी दुकान खोलते हैं। ठीक है, जैसे अपने मोहल्ले के अंदर सोसाइटी के अंदर आप शॉप ओपन करते हैं, इस तरह शॉपिफाई के ऊपर भी हम अपनी दुकान खोलते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, अपना स्टोर बनाते हैं। मैं वेबसाइट कहूँ मैं स्टोर कहूँ एक ही बात होता है शॉपिफाई की ई कॉमर्स की लैंग्वेज के अंदर। तो शॉपिफाई के ऊपर हम सिर्फ अपनी वेबसाइट डिजाइन करते हैं, अपना स्टोर डिजाइन करते हैं, और ई कॉमर्स का मतलब होता है कि ऑनलाइन चीजों को खरीदो फरोख्त करना। तो हम इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर, इस कोर्स के अंदर यही सीखेंगे कि हम किस तरह अपनी वेबसाइट बना के अपनी दुकान खोल के किस तरह अपने प्रोडक्ट को अपने सर्विसेज को ऑनलाइन बेच सकते हैं। ठीक है। इस कोर्स के अंदर, इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर हमारे पास 3 मॉड्यूल्स होंगे जिसपे हम लोग काम करेंगे। तो शॉपिफाई होगा। शॉपिफाई क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर सेकंड हमारे पास होगा फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग के अंदर हम लोग सीखेंगे कि बिगनर टू एडवांस लेवल हम किस तरह मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरह क्लाइंट को लेके आ सकते हैं। 6 बिलियन प्लस पीपल का डाटा यहाँ पे मौजूद है, आप इससे मार्केटिंग कर सकते हैं। टिकटॉक के ऊपर मार्केटिंग करना सीखेंगे। टिकटॉक पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत ही फास्ट रिजल्ट देता है, आपको घंटों के अंदर दिन के अंदर सेल्स आके देता है। हालांकि फेसबुक ऐसे नहीं करता। तो टिकटॉक पे मार्केटिंग कैसे करते हैं, टिकटॉक के लिए एजेंसी अकाउंट कैसे बाय करते हैं, पाकिस्तान में टिकटॉक पे मार्केटिंग कैसे करते हैं, हालांकि पाकिस्तान में टिकटॉक ऑफिशियली अलाउड नहीं है। तो हम सारा कुछ हम सीखेंगे इंशाल्लाह शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स के अंदर। शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स करना क्यों चाहिए? देखिए, अगर आप कोई फिजिकल शॉप ओपन करते हैं, कोई दुकान अपनी खोलते हैं, तो आप कम से कम आपके पास 30 40 50 लाख की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जब आपके पास 40 50 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है तो आप एक दुकान खोलते हैं। दुकान चलें, 40 50 लाख लगा के आपने खोल भी ली दुकान, तो आपके पास जो कस्टमर आते हैं वो आपके मोहल्ले से आएंगे, आपके एरिया से आएंगे, 10 20 50 कस्टमर आ जाएंगे, इससे ज्यादा कस्टमर आपके पास नहीं आते। ठीक है। लेकिन अगर यही दुकान अगर आप ऑनलाइन ओपन करते हैं, आप वेबसाइट बनाते हैं, पहली बात तो आपको $1 के साथ आपकी वेबसाइट बन जाती है। आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना, कोई लाखों की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये। उसके बाद जब आपकी दुकान बन जाती है तो आपके पास 10 20 50 कस्टमर नहीं आते, 25 करोड़ की पाकिस्तान की आबादी है, 25 करोड़ की। आप 25 करोड़ लोगों तक अपनी दुकान को पहुंचा सकते हैं, अपने स्टोर को पहुंचा सकते हैं। 25 करोड़ लोग आपकी वेबसाइट को बजट देख सकते हैं, चीजें बाय कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना हाई लेवल का बजट है। ठीक है। चलिए करोड़ों की बात नहीं करें तो लाखों लोग तो आपकी आपके ऊपर आपके स्टोर के ऊपर आ सकते हैं। लाखों में से हजारों तो आपके स्टोर पे प्रोडक्ट पेज को देखेंगे, हजारों में से 100 तो कम से कम 200 500 लोग तो बाय करेंगे। अगर 100 200 500 लोग भी बाय करें तो दिन की 5 10 लाख की सेल बन जाती है। तो इतना बड़ा ग्राउंड हमारे पास है, इतनी बड़ी मार्केट आप हमारे पास है। ठीक है ना, लाखों की इन्वेस्टमेंट है, ना कोई आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा स्किल्स आपको चाहिए, ना आपके पास कोई टेक्निकल स्किल्स आपको चाहिए। मजे की बात है कि कोई आपको क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए। आप मैट्रिक पास हैं, आप मास्टर हैं, आप ग्रेजुएशन है, आपने फुल टाइम जॉब करना है, आपने पार्ट टाइम करना है, आप हाउस वाइफ हैं, आप मेल हैं, आप फीमेल्स हैं, आप जो भी हैं, आप जहां भी हैं, आप जिस भी कंडीशन के अंदर हैं, पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर हैं, आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आपने यहाँ पे सुन के परेशान नहीं होना कि हमने 25 करोड़ लोगों को अपने प्रोडक्ट बेचनी है तो हम कैसे बेचेंगे, हमें तो आता ही नहीं है। आपको सिखाना मेरा काम है। आप मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह ताला रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस पर जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ सेशन में मौजूद हैं, ऑलमोस्ट 150 के करीब, अगर आप 150 के 150 मेहनत करते हैं तो 150 के 150 ही इंशाल्लाह आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन इसमें अपने सेल्स जनरेट कर सकते हैं, आपकी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो शॉपिफाई को सीखने का सबसे बड़ा एक फायदा ये भी होता है कि आपके पास आपको किसी नौकरी की जरूरत नहीं होती है, आपको किसी क्लाइंट की जरूरत नहीं होती है, आपको वेट नहीं करना पड़ता कि आप काम सीखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको जॉब मिलेगी तो आपको सैलरी मिलेगी, या कोई क्लाइंट आपके पास आएगा तो आपको वर्क देगा, फिर 2 महीने बाद 6 महीने बाद क्लाइंट आएगा। इसमें ऐसा नहीं है। आपने आज ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया, आपने ट्रेनिंग ली, और ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन आपकी सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना फास्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, और ये बिजनेस है। और बिजनेस आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से बरकत होती है। तो ये मैंने आपको शॉपिफाई के फायदे और नुकसान बताए, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, कौन कौन कर सकता है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। हम अपने आउटलाइन देख लेते हैं कि भाई हम सीखेंगे क्या क्या। तो हमने आपके फायदे नुकसान आपको बता दिए कि ये फायदा और ये नुकसान है। तो शॉपिफाई के थ्रू हम क्या क्या सीखेंगे? नंबर वन, शॉपिफाई का पूरा प्लेटफॉर्म A to Z, बिगनर टू एडवांस लेवल हम सीखेंगे। नंबर वन, इंट्रोडक्शन। शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट कैसे बनाते हैं, शॉपिफाई पे प्रोफेशनल स्टोर कैसे डिजाइन करते हैं। अगर स्टोर डिजाइन कर लिया तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि तो आप अपने लिए भी बहुत बेहतरीन स्टोर डिजाइन कर लेते हैं, दूसरा अपने कस्टमर के लिए इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको क्लाइंट भी मिलेंगे,
आप उनको अगर एक स्टोर डिजाइन करके देते हैं तो आपको 20,000, 30,000, 50,000, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में लोकल क्लाइंट पे करते हैं इतना। ठीक है, तो एक स्टोर मैक्सिमम एक दिन के अंदर डिजाइन हो जाता है। तो आप सोचेंगे अगर महीने में आपके पास 2-3 क्लाइंट मिल जाए तो आपको 50,000, 1 लाख तो यहाँ से आपको बन सकता है। इतना ज्यादा पोटेंशियल है इस काम के अंदर। तो प्रोफेशनल स्टोर कैसे डिजाइन करते हैं वो भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद शॉपिफाई मॉड्यूल्स के ऊपर आ जाते हैं। शॉपिफाई के बेसिकली 3 मॉड्यूल्स हैं, ये आपने गौर से सुनना है, समझना है। कोशिश करें नोटबुक और पेन से अपने पास रखें, और जो मैं बातें बता रहा हूँ अपने पास लिखें, ये फ्यूचर में आपको काम आएंगी। ठीक है, 3 मॉड्यूल्स हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास जो पहला मॉड्यूल है उसका नाम है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं अपने नाम से। आपकी कंपनी होती है, अपना आपका अपना नेम होता है, आपका अपना ब्रांड होता है। ठीक है, उसे आप मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो जब इतना बड़ा काम करते हैं डेफिनेटली इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा चाहिए होती है। तो स्टार्टिंग में आपको मैं रिकमेंड नहीं करता कि एज अ स्टूडेंट, एज अ बिगनर आप प्राइवेट लेवल पे जाएं, चाहे आपके पास इन्वेस्टमेंट है तब भी आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्राइवेट लेवल होता है क्या है, मैंने आपको बता दिया कि अपनी प्रोडक्ट बनाना, अपने नाम से मार्केट में सेल करना प्राइवेट लेवल कहलाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाइट लेवल। व्हाइट लेबल में क्या होता है कि व्हाइट लेबल के अंदर हम लोग मार्केट में जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है, वो हमारी प्रोडक्ट नहीं होती, किसी और की प्रोडक्ट होती है, वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होती है, वो मार्केट में बिक रही होती है। मार्केट से हम प्रोडक्ट लेते हैं और उसे ऑनलाइन बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, खरीद के अपने पास रख के उसे बेचना शुरू कर देते हैं, इसे हम कहते हैं व्हाइट लेबल। ठीक है, व्हाइट लेबल के लिए कम से कम आपके पास 30-40 हजार की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और मैं हमेशा सबको रिकमेंड करता हूँ, चाहे वो स्टूडेंट है, वो बिगनर है, कि हमेशा वो व्हाइट लेबल से स्टार्ट करें, ताकि उनका काम आसानी से स्टार्ट हो सके और उनके पास प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद थर्ड मॉड्यूल हमारे पास आ जाता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम प्रोडक्ट बाय नहीं करते हैं। सप्लायर्स के पास ऑलरेडी प्रोडक्ट पड़ी होती है, हम उनकी प्रोडक्ट को लेते हैं, उनकी इमेजेस की पिक्चर्स को लेते हैं और मार्केट में ऑनलाइन से बेचना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे पास ऑर्डर आता है, उसका ऑर्डर हम अपने सप्लायर्स को देता है, सप्लायर्स आगे से पहुंचा देता है कस्टमर को, और आपको आपकी कमीशन मिल जाती है। यानी आपको प्रोडक्ट बाय नहीं करनी, आपने सर जब सप्लायर की प्रोडक्ट आगे बेचनी है, आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। इसे ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास सिर्फ 10-15 हजार भी है ना, तो आप 10-15 हजार से भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो 3 मॉडल्स के अंदर होते हैं, प्राइवेट लेबल, वाइट लेबल और ड्रॉप शिपिंग। डेफिनेटली आपने किसी 3 पे से काम से स्टार्ट करना है। रिकमेंडेशन हमेशा मेरी यही होती है कि आप व्हाइट लेबल से करें। व्हाइट लेबल में प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं, ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिट के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आप किसी और पे डिपेंड कर रहे होते हैं। वो अच्छी प्रोडक्ट भेजे, वो बुरी प्रोडक्ट भेजे, वो देर से भेजे, वो उसका मसला होता है। तो आपके कंट्रोल में कोई चीज नहीं होती। तो अगर बजट है नहीं तो आप अरेंज कर ले, वरना हमारे पास आजकल 50-50 हजार के मोबाइल्स हैं। तो 50 हजार हम बिजनेस पे लगा देंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा सारी जिंदगी। अच्छा जी, उसके बाद अगर मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे सर हमारे पास तो 10 हजार भी नहीं है, 15 हजार भी नहीं है, हम ड्रॉप शिपिंग भी नहीं कर सकते, तो हम कहाँ से काम चलाएं, हम तो मैट्रिक पास हैं, हमको हमारे पास तो स्टूडेंट है, हमारे पास तो बजट ही नहीं है, हमारे पास तो 5 हजार नहीं, तो फिर हम क्या करें। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो ट्रेनिंग सेशन में आपको दूंगा, जो सर्विसेज में आपको सिखाऊंगा, जो कोर्स में आपको पढ़ाऊंगा, उसके अंदर तमाम सर्विसेज में आपको सिखाऊंगा। जिस तरह एक सर्विस मैंने आपको 5 मिनट पहले आपको बताई थी कि आप स्टोर डिजाइन कर सकते हैं, स्टोर डिजाइन करके दे सकते हैं। ठीक है, जब आप स्टोर डिजाइनिंग की सर्विसेज मार्केट में देंगे, तो एक स्टोर का आपको 20 हजार मिलता है, 10 हजार मिलता है, 30 हजार मिलता है। आपको 4-5 कस्टमर मिल जाते हैं तो 50 हजार से 1 लाख तक आप बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर 1 रुपया खर्च किए बना सकते हैं। आप स्टोर डिजाइनिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, आप स्टोर मैनेजमेंट की सर्विसेज दे सकते हैं, आप प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर फेसबुक मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, आप टिकटॉक मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। ये सारी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। अगर आपके पास 5 हजार भी नहीं है, 10 हजार भी नहीं है, ड्रॉप शिपिंग का बजट नहीं है, तो आप फिर ये जीरो बजट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कोई ऐसा बहाना नहीं है जिसमें आप कहेंगे सर मेरे पास तो पैसे नहीं, तो मैं शॉपिफाई नहीं पढ़ना या नहीं सीखना। ठीक है, अगर पैसे नहीं है तब भी आप ये काम कर सकते हैं। ओके, बिजनेस कॉस्टिंग। बिजनेस कॉस्टिंग का मतलब है कि कितना खर्चा आता है। प्राइवेट लेवल का बजट मैं आपको बता चुका हूँ, 4-5 लाख का खर्चा होता है। आपको ऐसा बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। व्हाइट लेवल के अंदर 30-40 हजार का बजट चाहिए होता है। और ड्रॉप शिपिंग के लिए 10-15 हजार का बजट बजट चाहिए होता है, सिर्फ मार्केटिंग के लिए। और फ्रीलांसिंग करनी तो फ्रीलांसिंग के लिए कोई बजट आपको नहीं चाहिए, आपके पास अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, उसके बाद प्रोफेशनल स्टोर डिजाइन कैसे करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जब आप डिजाइन करने में आपको सिखाऊंगा, फ्री थीम पे कैसे डिजाइन करते हैं, पेड थीम के ऊपर कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, एवरेज स्टोर क्या होता है, आउट क्लास स्टोर क्या होता है, कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपका जो स्टोर होता है वो 1 लाख वाला स्टोर बन जाता है, वही स्टोर जो 10 हजार वाला होता है वो 1 लाख वाली इसके अंदर क्वालिटीज आ जाती है। ठीक है,
क्लाइंट को कैसे डील करना होता है, स्टोर्स के किस तरह उनसे चार्ज करना होता है, ये एक एक चीज इंशाल्लाह ताला मैं आपको सिखाऊंगा। चलें जी, स्टोर तो डिजाइन हो गया, दुकान आपकी खुल गई, उसके बाद सर प्रोडक्ट कौन सी लगाएं, कौन सी प्रोडक्ट बेचें, हमें समझ नहीं आता। इतनी सारी प्रोडक्ट हैं, हजारों लाखों प्रोडक्ट हैं, हमें पता नहीं चलता कौन सी प्रोडक्ट बेचनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट नहीं बेचनी चाहिए। प्रोडक्ट हंटिंग शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स की जान है, रीढ़ की हड्डी है। आपका बिजनेस कामयाब होगा या नाकाम होगा आपकी प्रोडक्ट हंटिंग पर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी प्रोडक्ट हंटिंग होगी, जितनी अच्छी प्रोडक्ट आप हंट करेंगे, ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट आपने बेचना है, किस पे सेल्स लेके आनी है, उतना अच्छा आपका काम ज्यादा अच्छा चलेगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हंटिंग करते कैसे हैं, इसके पीछे साइंस क्या होती है, इसके पीछे लॉजिक क्या होती है, किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है, इसके पीछे ऐसे कौन से प्रूवन मेथड हैं जो कि मैं खुद यूज करता हूँ, जिससे मैं अब यूज करके आगे अपने स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट को बेचता हूँ। तो मैं आपको भी सिखाऊंगा कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट फाइंड कैसे करनी है, विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड करनी है, ठीक है, हॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करनी है, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। मैं अभी तो आपको नहीं बता रहा, मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हम ये भी इंशाल्लाह डिटेल में सीखेंगे। और मजे की बात, जब ये काम आपको आ जाएगा, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज भी दे सकते हैं। लोग मार्केट में 5,000 10,000 प्रोडक्ट हंट करने का चार्ज करते हैं, 10,000 भी लोग चार्ज कर रहे हैं। बट क्या, उन्होंने मेहनत की, अब उनको प्रोडक्ट देख के आइडिया हो जाता है, प्रोडक्ट को देख के पता चल जाता है उनको कि इस प्रोडक्ट पे सेल आएगी या सेल्स नहीं आएंगी। ओके, ये प्रोडक्ट हंटिंग डिटेल में इंशाल्लाह से प्रॉपर हमारे एक दो लेक्चर्स होंगे, हम पढ़ेंगे सीखेंगे, प्रैक्टिकली करके सीखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए टूल्स इस्तेमाल होते हैं, फ्री टूल्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, पेड टूल्स हैं हम वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उससे हमारी जो प्रोडक्ट हंटिंग होती है वो आसान हो जाती है। वो टूल्स कौन कौन से वो भी इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से टूल्स है जिससे हम काम किया जाता है। चलो जी, प्रोडक्ट हंट हो गई, हमें पता चल गया कि कौन सी प्रोडक्ट बेचनी चाहिए। सर प्रोडक्ट खरीदे कहाँ से, कहाँ से प्रोडक्ट हमारे पास आएगी, हम किसी सप्लायर को नहीं जानते, हमारे पास कोई होलसेल मार्केट नहीं है। तो सप्लायर्स कैसे फाइंड करने, अच्छे सप्लायर कैसे फाइंड करने, ट्रस्टेड सप्लायर कैसे फाइंड करने। अगर आप छोटे शहरों से तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आप बड़े शहरों से फिर आपको क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाहौर से हैं, आप पिंडी इस्लामाबाद से हैं, आप कराची से हैं, फिर तो आपको सप्लायर्स मिल जाएंगे आपके घर के करीब, आपके बड़े सिटीज में होलसेल मार्केट्स हैं, आप वहां से खरीद सकते हैं। लेट सपोज लाहौर के अंदर शाबिल मार्केट है, कराची के अंदर सदर बाजार है, वहां से जाके आप ले सकते हैं। लेकिन जो लोग छोटे शहरों के अंदर रहते हैं या जो लोग गाँव के अंदर रहते हैं वो क्या करेंगे, तो उसका सोल्यूशन भी मेरे पास मौजूद है। मैं आपको बताऊंगा कि रिलायबल सप्लायर कैसे फाइंड करते हैं। जो मेरे पास सप्लायर मैं उनके कॉन्टेक्ट्स भी आपको शेयर करूंगा। आप उनको ऑर्डर करेंगे, वो प्रोडक्ट आपके घर भिजवा देंगे, आपको लाहौर कराची इस्लामाबाद कहीं नहीं जाना, प्रोडक्ट आपके घर पे आपके डोर स्टोर पे पहुंच जाएगी और वहां से लेके आप उसे बेचना शुरू करें। तो इतनी सहूलत है इस लोकल ई कॉमर्स के अंदर। अगर आपने काम बिजनेस करना है तो आपको एक कदम भी बाहर नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सप्लायर्स कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट कहाँ से खरीदनी है, वो भी इंशाल्लाह मैं डिटेल में बताऊंगा। चलो जी, सप्लायर जी हमें मिल गए, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूजीसी की, क्रिएटिव की। क्रिएटिव क्या होता है, ये यूजीसी किसे कहते हैं। ठीक है, क्रिएटिव का मतलब होता है वो वीडियो, वो इमेज जिसको दिखा के हम अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, जब फेसबुक आप देखते हैं, टिकटॉक आपके देखते हैं, आपके सामने डिफरेंट इश्तहारात आते हैं, वीडियोस आती हैं, ठीक है, मेकअप की या बाकी सामान की। ठीक है, तो उस वीडियो को हम क्रिएटिव कहते हैं या उस इमेज को हम क्रिएटिव कहते हैं। अब आपने वर्ड अपने पास लिख लें, नोट कर लें कि वीडियो को या इमेज को क्रिएटिव कहते हैं। अब नेक्स्ट टाइम मैं हमेशा क्रिएटिव का वर्ड यूज करूंगा तो आपने याद रख रहे हैं। तो ये क्रिएटिव किस तरह बनाते हैं, कहाँ से यूज करते हैं, नेट से डाउनलोड करते हैं, अपना बनाते हैं, मिक्सअप करते हैं, एडिटिंग करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिव वीडियोस कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी, कहाँ से डाउनलोड करनी है, कैसे डाउनलोड करनी है, कौन सी वीडियोस डाउनलोड करनी है, कितने सेकंड्स की डाउनलोड करनी है, कौन से टूल्स के ऊपर एडिट करनी है, मैं इंशाल्लाह डिटेल्ड में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो क्रिएटिव क्या होता है मैंने आपको बता दिया। फिर हम आते हैं यूजीसी के ऊपर। यूजीसी क्या होता है, यूजीसी का मतलब होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट। ऐसी वीडियो जो आपने खुद बनाई हो, ठीक है, ऐसी वीडियो जो आप खुद बनाते हैं जिसके अंदर आपकी सेल्फ कोई वीडियो आ रही होती है, आप खुद ना भी बनाए, अपने दोस्त से बाप से कजन से रिश्तेदार से बनवा लें या किसी को पैसे देके बनवा लें, लेकिन वो सिंपल से कैमरे से बनी होती है, घर का कैमरा होता है, घर का मोबाइल होता है, उससे वीडियो बनी होती है। लोग ऐसी वीडियो पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, लोग ऐसी वीडियो पे ज्यादा एतमाद करते हैं, ऐसी वीडियो के ऊपर ज्यादा सेल्स आती है। ठीक है, हालांकि होता क्या है, लेट्स सपोज आपने प्रोडक्ट फाइनल कर ली, प्रोडक्ट आपने बेचनी है, उसको प्रोडक्ट को आप अपने घर मंगवाए, घर मंगवाने के बाद उसकी सिंपल सी वीडियो बनाए कि प्रोडक्ट मैंने मंगवाई और इसका रिव्यूज दें, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसका ये फायदा है, इसका ये नुकसान है, इसको ऐसे यूज करें, इसको ये फायदा होगा, इसको ऐसे यूज करें, इसको ये फायदा होगा। सिंपल सी वीडियो, हाथ में वीडियो अपनी प्रोडक्ट पकड़ के
उसे यूज करके दिखाएं, उसके फायदे बताएं, रिव्यूज दें उसका। आप यकीन करें आपके पास आउट क्लास सेल्स आएंगी। सबसे अच्छी जो सेल्स आती हैं यूजीसी पे आती हैं। एक तो आपको पता है, एक तो हमारे पास होती है प्रोफेशनल वीडियोस होती हैं जो प्रोफेशनल कैमरा से बनी होती हैं। लोग 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जो होते हैं खर्च करते हैं वीडियोस के ऊपर, प्रोफेशनल वीडियोस के ऊपर, ताकि वो उनके ऊपर रिजल्ट अच्छे आ सके। और आप हैरान रह जाएंगे कि उन 1 लाख की वीडियो पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता जितना एक यूजीसी के ऊपर अच्छा रिजल्ट आता है। तो यूजीसी बहुत बेहतर है। घर पे बनवा लिया, खुद बना ली, कैमरा चाहे आप नहीं बना सकते, किसी को 2-4 हजार 5 हजार दे के आप उससे वीडियो बनवा लें। बिलीव इन मी, 80% जो रिजल्ट होते हैं आपके सेल्स के वो आपकी वीडियो पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। स्ट्रेटेजीज अलग, मार्केटिंग अपनी जगह, बजट अपनी जगह, प्रोडक्ट अपनी जगह, लेकिन जो सेल्स आपके पास आती है ना, वो आपकी यूजीसी की वजह से आती है, वो आपकी वीडियोस की वजह से आती है। तो जितनी अच्छी वीडियोस आपके पास होंगी उतने ही शानदार रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। ठीक है। तो आपने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। यूजीसी कैसे बनाते हैं डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल्स में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, क्रिएट कैसे करते हैं, ये ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल में इंशाल्लाह ताला इसको सीखेंगे। तो यहाँ पे आपका शॉपिफाई का जो मॉड्यूल था वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी जो शॉपिफाई की आउटलाइंस में आपको सिखा दी, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको अब आप जो रहती हो। ठीक है। जो इस वक्त बड़े बड़े ट्रेनर्स लोग कोर्स करवा रहे हैं जो 1-1 लाख रुपए चार्ज करते हैं, इतना डिटेल में वो भी नहीं सिखाते जितना हम सिखा रहे हैं इंशाल्लाह आपको LWE वाले। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं फेसबुक के ऊपर, हमारा सेकंड मॉड्यूल। मैंने आपको बताया कि 6 बिलियन प्लस पीपल डेटा लोगों का फेसबुक के पास मौजूद है। ठीक है। इतना ज्यादा 30 बिलियन, 25 करोड़ की आबादी का डेटा फेसबुक के पास मौजूद है। जिसको ऐड दिखाना है, छोटे को दिखाना है, बड़े को दिखाना है, नौजवान को दिखाना है, बूढ़े को दिखाना है, लड़कियों को दिखाना है, लड़के को दिखाना है, जिस इंटरेस्ट का लोग है, कौन से इंटरेस्ट के लोगों को दिखाना है, एक एक चीज का डेटा। इतनी डिटेल टारगेटिंग फेसबुक में होती है, इतनी डिटेल टारगेटिंग होती है कि आपकी सोच है। जो अमीर है उनको दिखाना है, जो गरीब है उनको दिखाना है। जी जरफाशा, यूजीसी का मतलब होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट, मैंने पहले भी बताया था आपको। ठीक है। तो फेसबुक पे काम करना इतना आसान है, आपको शायद हैरत हो ये जान के कि लोग समझते हैं फेसबुक का कंपेन चलाना कोई मसला नहीं, हम खुद चला लेते हैं, इसमें मार्केटिंग का क्या, कौन सी इसके अंदर रॉकेट साइंस है, ये तो बहुत आसान है, बच्चा बच्चा चला सकता है। जी बिल्कुल, एक कंपेन फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग बच्चा बच्चा कर सकता है, लेकिन आपको पता है कि फेसबुक मार्केटर की इस वक्त जो सैलरी है, अच्छी कंपनी जो है वो 3-3 लाख रुपए पे कर रही है। फेसबुक फेसबुक मार्केटिंग के जो लोग हैं, अब आपको क्या लगता है कि जो 3 लाख रुपए पागल है वो कंपनी वाले, इनके पास फालतू के पैसे हैं, वो फेसबुक मार्केटिंग के बंदे को दे रहे हैं, जो कि एक बच्चा भी कर सकता है। तो इसमें ऐसी टेक्निकल चीजें होती हैं जो एक आम बंदे को पता ही नहीं होती, उसको इसकी नॉलेज ही नहीं होती। कंपेन कैसे रन करनी है, सेल्स कैसे लेके आनी है, सेल्स आ रही हैं नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, कब आती हैं, कैसे आती हैं, ये इतनी टेक्निकल नॉलेज है कि आप इस बारे में अभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अभी आपने फेसबुक मार्केटिंग नहीं पढ़ी। तो मैं इंशाल्लाह आपको बिगनर लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह फेसबुक पे काम कर सकते हैं। और जब मार्केटिंग आपको आ गई तो ना सिर्फ आप अपनी सेल्स जनरेट करेंगे, बल्कि आप मार्केट के अंदर दूसरों को भी सर्विसेज दे सकते हैं कि आप उनके लिए बिजनेस जनरेट कर सकें। ठीक है। उनको सेल्स ला के दे सकें आपके मोहल्ले के अंदर, आपके आपके दोस्त अहबाब में, आपके जो करीबी एरियाज हैं, जो कंपनीज है, उनको आप सर्विसेज दे सकते हैं, उनसे आप 50,000 1 लाख पर मंथ चार्ज कर सकते हैं फेसबुक मार्केटिंग का। तो इतना ज्यादा पोटेंशियल इसके अंदर मौजूद है। और मैं जो चीज आपको सिखाऊंगा वो किसी भी तरह से कम नहीं होंगी। तो आप दे नहीं कह सकते सही तो करके मैं फायदा नहीं हुआ, मैं फायदा नहीं हो रहा। आप काम करने वाले करें, इंशाल्लाह आप इसके अंदर लाखों जनरेट कर सकते हैं अगर फेसबुक मार्केटिंग आपको आ गई तो। अच्छा जी, अब फेसबुक के अंदर से हम सीखेंगे क्या क्या, इससे आउटलाइंस क्या है वो तो मैं थोड़ा सा बता दे, वो मैं आपको बता देता हूँ। फेसबुक एड्स किस तरह वर्क करते हैं, उसके पीछे साइंस क्या होती है, क्या लॉजिक होती है। आपको एड्स नजर आते हैं तो क्यों नजर आते हैं, फेसबुक आपको क्यों दिखाता है, या बाकी किसी और को ऐड दिखाता है तो क्यों दिखाता है, उसके पीछे क्या लॉजिक होती है, ये हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है। ये ऐसा नहीं होता कि बैठे बैठे आपके सामने कोई इश्तहार आ गया और आपको पता चल गया, ये कोई अचानक लॉटरी नहीं निकलती। ठीक है। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा डिटेल में कि फेसबुक के इसके पीछे क्या लॉजिक होती है, क्या साइंस होती है। अच्छा जी, उसके बाद फेसबुक के ऊपर बिजनेस पेज किस तरह काम करता है। ठीक है। फेसबुक के ऊपर बिजनेस पेज को क्रिएट किस तरह करते हैं भी हम डिटेल में इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। ओके। उसके बाद फेसबुक का बिजनेस पेज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, कौन सी ऐसी सेटिंग जो बिजनेस पेज के ऊपर करनी चाहिए, जो हम करेंगे तो हमें फायदा होगा, जो हमें नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगा।
ठीक है, ये सारे काम हम फेसबुक के अंदर सीखेंगे और आपको पता चलेगा कि सर वाकई में काम हो रहा है यहाँ पे। ओके जी। अच्छा, उसके बाद है कस्टमर मैनेजमेंट। कस्टमर मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि आपका फेसबुक का जो मेटा बिजनेस सूट है, मेटा बिजनेस सूट क्या होता है, फेसबुक के अंदर एक तो फेसबुक की मेरी आईडी होती है जिसे हम पोस्टें करते हैं, लाइक कमेंट शेयर करते हैं। इस तरह फेसबुक का एक बिजनेस टूल है जिसे हम मेटा कहते हैं। उस मेटा सूट के अंदर आप लोग मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, उस मेटा सूट के थ्रू हम लोग मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, और मार्केटिंग कैसे करते हैं, उस मेटा सूट को कैसे यूज करते हैं, यही लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, आम बंदा जिसे आप कहना मैं मेटा पे मार्केटिंग करता हूँ, शायद वो सुनकर परेशान हो जाए कि मेटा पे मार्केटिंग क्या होती है। ओके। अच्छा, उसके बाद है मैसेंजर इंस्टाग्राम ऑटोमेशन। आप मैसेंजर को, इंस्टाग्राम को, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कस्टमर को रिप्लाई नहीं कर सकते, तो मैसेंजर खुद रिप्लाई करता है। मैसेंजर खुद आपके कस्टमर को जवाब देता है, इंस्टाग्राम खुद आपके मैसेजेस के रिप्लाई करता है। ठीक है, तो ये ऑटो रिप्लाई क्या होते हैं, ये ऑटोमेशन क्या होती है, ये भी हम डिटेल में इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं फेसबुक पिक्सल के ऊपर। फेसबुक पिक्सल क्या होता है? फेसबुक पिक्सल समझे कैमरा। फेसबुक का मतलब, पिक्सल का मतलब क्या होता है, कैमरा। कैमरा का काम क्या होता है, वो एक एक चीज को रिकॉर्ड करता है। कौन बंदा आ रहा है, कौन बंदा जा रहा है, ठीक है, क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, एक एक हरकत को नोट कर रहा होता है। इस तरह फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने भी एक पिक्सल बना दिया, यानी समझे कैमरा ही बना दिया, उसका नाम पिक्सल रख दिया। अब वो पिक्सल वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर लगा देता है। अब आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी बंदा आएगा, कोई भी बंदा जाएगा, वो आपके प्रोडक्ट को देखे, वो ऐड टू कार्ट करे, वो बाय करे, वो बंद करके बाहर चला जाए आपकी वेबसाइट को, वो जो भी काम करेगा ना, पिक्सल में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, वो फेसबुक के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ, आई होप समझ आ गया होगा पिक्सल किसे कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है इवेंट ट्रैकिंग एंड कस्टम ऑडियंस। इवेंट ट्रैकिंग क्या होती है, जब आपने पिक्सल लगा दी या फेसबुक ने आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो कुछ लोग वहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट बाय करेंगे। ठीक है, जब वो प्रोडक्ट बाय करेंगे तो वहाँ पे एक इवेंट रिकॉर्ड हो जाएगा परचेज का। कुछ लोग क्या करेंगे, सिर्फ आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे और देख के बंद कर देंगे आपकी वेबसाइट को। तो आपके वहां पे फेसबुक पिक्सल में एक इवेंट रिकॉर्ड हो जाएगा व्यू कंटेंट का, कि किसी ने व्यू कंटेंट किया है। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे। ठीक है, ऐड टू कार्ट करने के बाद वो खरीदेंगे, ऐड टू कार्ट करके बंद कर देंगे। तो वहां पे एक इवेंट रिकॉर्ड हो जाएगा ऐड टू कार्ट का। लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट के ऊपर 100 लोगों ने परचेज किया, 100 लोगों ने ऑर्डर किया। अब आप वेबसाइट फेसबुक को बता सकते हो भाई कि मुझे 100 ऐसे बंदे, 100 ऐसे कस्टमर और ला के दो जिन्होंने परचेजेस किए हैं। तो चूंकि फेसबुक के पास वो करोड़ों लोगों का डेटा मौजूद है, तो वो फिर क्या करता है, जब फेसबुक को पता चल जाता है एआई के सिस्टम को कि यार हाँ मुझे ऐसे बंदे चाहिए, फिर वो एग्जैक्ट वैसे ही बंदे ढूंढता है जो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, जो उस तरह की प्रोडक्ट बाय करते हैं। तो ये सारा काम किसी वजह से हो रहा है, पिक्सल की वजह से हो रहा है, इवन ट्रैकिंग की वजह से हो रहा है। ठीक है, जब आप ये करते हैं फिर उसके बाद आप अपनी कस्टम ऑडियंस भी बना लेते हैं। ठीक है, कस्टम ऑडियंस क्या होती है कि आप, लेट्स सपोज आपके पास 5,000 लोगों का मोबाइल नंबर है, उनके ईमेल एड्रेस है। ठीक है, तो आप उन 5,000 ईमेल नंबर्स को अपने फेसबुक के अंदर सेव करें और फेसबुक को बताएं कि भाई ये जो 5,000 लोगों का डेटा है, इनको मेरी ऐड दिखाओ। ठीक है, ये मेरे पुराने कस्टमर, इनको मेरी ऐड दिखाओ, या इनको डिस्काउंट दो। फेसबुक उनको डिस्काउंट देगा, इनको आपको सिर्फ ऐड दिखाएगा, बाकी किसी और को नहीं दिखाएगा। तो यहाँ से आप रीटारगेटिंग करते हैं, कस्टम ऑडियंस बनाते हैं। ठीक है, तो ये वो टेक्निकल चीजें हैं जो कि एक आम बंदे को शायद इस बारे में पता भी नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि सर ये तो मार्केटिंग करना फेसबुक पे कौन सा मुश्किल काम है, बच्चा बच्चा कर लेता है। तो ये चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप लाखों करोड़ों की सेल जनरेट कर सकते हैं, अगर आपको ये टेक्निकल नॉलेज आ गई तो। ओके जी। अच्छा, जिसके बाद बिजनेस मैनेजर एड अकाउंट। बिजनेस मैनेजर ही समझे फेसबुक की जान है जी। आप वेजिटेबल, फर्नीचर, आप हर चीज बेच सकती हैं। लोगों ने मट्टी बेचना है फेसबुक के ऊपर, अब यकीन करेंगे आप लोग कि मट्टी तक लोग बेच रहे हैं और मट्टी बिक रही है। ठीक है, मेरे अपने कस्टमर जो मट्टी बेचते हैं। ठीक है, तो हर चीज बिक सकती है जी। आपने आप सोचें कि सर ये बिक सकता है और ये बिक सकता है, जो आपकी सोच है वो बिक सकता है। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था बिजनेस मैनेजर की और एड अकाउंट की। बिजनेस मैनेजर क्या होता है, आपकी फेसबुक की जितनी भी मार्केटिंग होती है ना, उसका जो कंट्रोल होता है वो बिजनेस मैनेजर के पास होता है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीएम, बिजनेस मैनेजर। ठीक है, तो जितनी भी टेक्निकल नॉलेज होती है, आपका बिजनेस हैंडल हो रहा होता है कि पेमेंट्स आ रही है, पेमेंट कर रही है, आपका बैंक अकाउंट अटैच होता है। ठीक है, और उसमें सारी जो मैनेजमेंट होती है वो बिजनेस मैनेजर के अंदर होती है। उसके बाद एड अकाउंट होता है। एड अकाउंट क्या होता है, एड अकाउंट से आपकी मार्केटिंग होती है, एड अकाउंट से आपके एड्स चलते हैं। एड अकाउंट
के अंदर आपका बिजनेस का कार्ड अटैच होता है, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड अटैच होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस मैनेजर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि एड्स मैनेजर क्या होता है। अभी जस्ट मैं आपको छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ थ्योरेटिकल, ठीक है। हम इंशाल्लाह जी डिटेल में प्रैक्टिकली काम करेंगे, सीखेंगे, देखेंगे कि काम किस तरह होता है। ओके। अच्छा जी, उसके बाद पिक्सल अटैच विद बिजनेस मैनेजर। जो पिक्सल मैंने आपको बताया था कि पिक्सल आप क्रिएट करते हो, यानी कैमरा आपका जो बन जाता है, उस पिक्सल को अटैच कैसे करना है अपनी वेबसाइट के साथ, अपने स्टोर के साथ, वो भी मैं इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। को भी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पिक्सल को किस तरह अटैच कर सकते हैं। ये भी एक टेक्निकल नॉलेज है, ये भी इतनी आसानी से कनेक्ट नहीं होता। जब पिक्सल, जाहिर सी बात है, कैमरा आपके पास ऑन है, कैमरा को इंस्टॉलेशन आपको नहीं आता, आपको पता ही नहीं कि कैमरा किस तरह इंस्टॉल करते हैं। एक आम बंदे को नहीं पता ना कैमरा किस तरह लगाते हैं, कोई आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए होता है आपको। तो पिक्सल कनेक्ट करना भी टेक्निकल नॉलेज है, हर बंदा कनेक्ट नहीं कर सकता। तो पिक्सल को कनेक्ट कैसे करना है बीएम के साथ, वो भी इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली करके सीखेंगे। अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ कंपेन। ये फेसबुक की जान है। कंपेन क्या होती है? जब आप कोई चीज बेचने लगते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो आप कंपेन क्रिएट करते हैं। ठीक है, कंपेन का वर्ड याद रखिएगा, कंपेन क्रिएट करते हैं। कंपेन क्रिएट करते वक्त किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कि जब आप कंपेन क्रिएट करते हैं तो वहां पे 7-8 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, जैसे आप कंपेन पे क्लिक करते हैं मार्केटिंग करने के लिए, फेसबुक आपसे पूछते हैं कि भाई आप जो कंपेन क्रिएट कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है। ठीक है, वो आपसे पूछेगा आपको सिर्फ लाइक्स चाहिए, या आपको कमेंट चाहिए, या आपको मैसेज चाहिए व्हाट्सएप के ऊपर, या आपको चाहिए कि आप लोग आपको कॉल करें, या आपको चाहिए आपके आपके पास लीड्स आ जाएं, सिर्फ नंबर आपके पास आए, आप खुद उन्हें कॉल करें, या आपको सेल्स चाहिए, या आपको एंगेजमेंट चाहिए। एक एक चीज आपसे पूछता है। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर उसी वक्त कर सकते हैं जब आपको पता होगा कि भाई इस काम का क्या मतलब होता है, इस काम का क्या मतलब होता है, इस चीज को कब यूज करना है, इस फंक्शन को कब यूज करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें पॉसिबल हैं उसी वक्त जब आपको इन चीजों का नॉलेज होगा। तो मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि इस कंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हाउ टू रन कंपेन विद प्रूवन एड स्ट्रेटेजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरी आउटलाइन का। ठीक है, कि आपके पास ऐसे कौन से मेथड है सर कि जिसपे मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे सेल्स आ रही है। मार्केटिंग कोई भी सिखा देता है, आजकल नए नए लोग हैं जो मार्केटिंग सिखा रहे हैं, यूट्यूब पे भी, फेसबुक के ऊपर भी, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इन इन तरीकों से सेल्स आती हैं। मैंने 100 तरीके ट्राई किए, 100 में से 90 तरीके फेल हो गए। ठीक है, बाकी 10 तरीके मुझे पता चल गया है, मैं इन 10 तरीकों से ऐड चलाऊंगा तो मेरे पास 100% या 99%, 100% तो कुछ नहीं होता, 99% मेरे पास सेल्स आएंगी। ठीक है, तो वो कौन सी ऐसी प्रूवन स्ट्रेटेजीज है जो मैं यूज कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये जो बाकी 90 वेज है ना, आपने इस तरीके से मार्केटिंग नहीं करनी है, आपने इस तरीके से स्ट्रेटेजी इस्तेमाल नहीं करनी। जो मैं आपको ये 10% बता रहा हूँ, जो 10 वे आपको बता रहा हूँ, उन 10 तरीके से आप करोगे तो आप गारंटीड आपकी सेल्स आएगी, गारंटीड इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए, आपके पास सेल्स आएंगी। तो जो मेरी प्रूवन स्ट्रेटेजीज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि सेल्स कैसे आती है। अच्छा जी, उसके बाद है हाउ टू एनालाइज कंपेन। कंपेन को एनालाइज कैसे करते हैं? ठीक है, एनालाइज का मतलब क्या होता है? आपने कंपेन तो चला दी, ठीक है, जो प्रूवन स्ट्रेटेजीज थी वो आपके थ्रू आपने कंपेन चला दी, लेकिन समटाइम्स होता है सेल्स नहीं आती, या सेल्स आती है लेकिन उसका जो परचेज ऑर्डर है, जो कॉस्ट है, बहुत महंगी पड़ रही होती है। तो या सेल्स बहुत कम आ रही होती हैं। तो उसको कैसे एनालाइज करना है, कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे चेंजेस करनी है। ठीक है, आपकी वीडियो में मसला है, या आपके लैंडिंग पेज के अंदर मसला है, या आपकी प्राइस के अंदर मसला है। ठीक है, कहाँ पर इशू है, ये आपको कंपेन को एनालाइज करके पता चलेगा। ये बहुत बड़ा गुर होता है। ठीक है, और ये मार्केट में कोई भी आपको नहीं सिखाता कि कंपेन को एनालाइज कैसे किया जाएगा। ठीक है, आप इतने बड़े बड़े ट्रेनर का कोर्स ले लें, वो आपको ये तो बता देंगे कि भाई ऐसे कंपेन चला है, ऐसे कंपेन चला है, ऐसे सेल्स जाएंगे, ऐसे सेल्स जाएंगी। ठीक है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई इशू आ जाए तो उसको हैंडल कैसे करना है, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको सिखाऊंगा कि एनालाइज कैसे करना है। कि कंपेन को देख के, फेसबुक को देख को आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी वीडियो के अंदर मसला है, या आपके लैंडिंग पेज के अंदर मसला है, या आपकी प्राइस ज्यादा है, या आपकी वेबसाइट के अंदर मसला है। ये आपको सिर्फ फेसबुक की कंपेन देख के एनालाइज करके आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि फेसबुक की कंपेन को एनालाइज कैसे करते हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद जब हम मार्केटिंग करते हैं फेसबुक के ऊपर, तो हमारे पास सस्पेंशन के इश्यूज भी आते हैं। जब मार्केटिंग करते हैं, हमारे जो एड अकाउंट होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है,
तो जब सस्पेंड होते हैं तो हमारा जितना भी डेटा हो जाता है वो लॉस हो जाता है, हमारे पैसे हो सकता है ज़ाया हो जाए। तो सस्पेंशन के इश्यूज से कैसे बचना है, कौन से ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे सस्पेंशन होती है, तो मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि भाई ये काम है आप नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये फेसबुक का बिगनर टू एडवांस लेवल आउटलाइन थी मेरी, जो मैंने आपको सिखानी, मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा अगर लास्ट तक मेरे साथ रहेंगे। और ये आपने कर लिया तो मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि ना सिर्फ आप अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप बाकी बिजनेसेस की भी मार्केटिंग कर सकते हैं, उनको सेल्स ला के दे सकते हैं, उनके साथ कमीशन बेस पे काम कर सकते हैं, उनके साथ सैलरी बेस पे काम कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी है ना अभी, आप यकीन करें, आप अगर आप ये सीखने के बाद जाएं तो 50,000 1 लाख की नौकरी ऐसी कहीं नहीं गई। ये सिर्फ आप फेसबुक मार्केटिंग सीख लें, बाकी तो आप शॉपिफाई छोड़ दें, टिकटॉक छोड़ दें, तो इतना पावरफुल है फेसबुक मार्केटिंग। ओके जी। अच्छा, उसके हम बात कर लेते हैं हम टिकटॉक टिकटॉक मार्केटिंग। टिकटॉक ऑफिशियली पाकिस्तान में अलाउ नहीं है कि आप मार्केटिंग कर सकें। ठीक है, इसके लिए आपको आपके पास एक एजेंसी अकाउंट चाहिए होता है, एजेंसी अकाउंट आपके पास है तो आप यहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केटिंग नहीं कर सकते। अच्छा, फेसबुक पर और टिकटॉक में फर्क क्या है? फेसबुक पे जो सेल्स आती हैं वो थोड़ी देर से आती हैं। फेसबुक का पिक्सल वार्म अप होता है, उसमें डेटा आता है, फेसबुक डेटा कलेक्ट करता है, फिर उस तरह के लोगों को ढूंढता है। लेकिन टिकटॉक ऐसा नहीं है। टिकटॉक पे आपने आज कैंपेन चलाई, आपके पास अगले दिन इंशाल्लाह ताला रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके पास सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपकी वीडियो अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छी है। फेसबुक जो होता है कम से कम हफ्ता 10 दिन ले लेता है प्रोडक्ट को टेस्ट करने के अंदर, उसको एनालाइज करने के अंदर, हफ्ते 10 दिन के बाद आपके पास प्रॉपर सेल्स आना स्टार्ट होती है, वो भी स्लो स्लो। लेकिन टिकटॉक पे मैं आपको बताऊं कि मैंने एक दिन के अंदर 5-5 लाख की सेल भी जनरेट की है टिकटॉक से। इतना पोटेंशियल है इस टिकटॉक के अंदर। ठीक है, इतनी आसानी से आप सेल जनरेट कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसी भी प्रोडक्ट हो। जो मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उससे आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास गारंटी सेल्स आएंगी आएंगी। ठीक है। अच्छा जी, टिकटॉक का अकाउंट बाय कैसे करते हैं, टिकटॉक एजेंसी अकाउंट कहाँ से खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में सारा बताऊंगा, सिखाऊंगा जो आपने टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट कैसे बाय करना है। ठीक है। अच्छा, कौन सा अकाउंट अच्छा होता है, कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं वो लेते ही सस्पेंड हो जाते हैं, उसमें इशू आ जाता है, उसमें मसला आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो अकाउंट मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वालिटीज उसके अंदर हो, तो वो अकाउंट इंशाल्लाह पावरफुल होंगे, वो सस्पेंड नहीं होंगे। अच्छा जी, उसके बाद हाउ टू अटैच पिक्सल विद शॉपिफाई। जिस तरह हम फेसबुक का पिक्सल अटैच करते हैं शॉपिफाई के साथ, इसी तरह हम टिकटॉक का पिक्सल भी अटैच करते हैं शॉपिफाई के साथ। उसका पिक्सल का अटैच करना, इसका पिक्सल अटैच करना थोड़ा डिफरेंट है, ये सेम नहीं होता। दोनों के काम करने का तरीके का अलग होता है। फेसबुक एक अलग मार्केट प्लेस है, टिकटॉक एक अलग मार्केट प्लेस है। ठीक है, तो दोनों पे काम करने का तरीका अलग अलग होता है। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरह टिकटॉक के ऊपर अपना पिक्सल अटैच कर सकते हैं। उसके बाद हाउ टू रन टिकटॉक कैंपेन। टिकटॉक के ऊपर कैंपेन किस तरह रिजल्ट करते हैं। फेसबुक की जो स्ट्रेटेजीज हैं, फेसबुक की जो मेथड है काम करने को डिफरेंट है। टिकटॉक पे को काम करने के जो मेथड है, जो स्ट्रेटेजीज है वो डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट तरीके से यहाँ पे सेल्स आती हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपने फेसबुक का मार्केटिंग आपको आ गई तो टिकटॉक मार्केटिंग भी आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों की साइंस अलग है, दोनों की लॉजिक्स अलग होती हैं, दोनों के algorithms अलग होते हैं। ठीक है, दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। सो इस पे टिकटॉक के ऊपर कैसे कैंपेन रन करनी है वो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा जी, उसके बाद टिकटॉक पे मैंने आपको बताया कि एक दिन के अंदर आप लाखों की सेल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी कंपेन को किस तरह हाई, जब आपके पास 5 10 15 20 ऑर्डर स्टार्ट आना स्टार्ट हो जाए डेली बेसिस पे, तो किस तरह आप डेली 10 ऑर्डर से 100 ऑर्डर पे जा सकते हैं, 100 ऑर्डर से 1000 ऑर्डर पे जा सकते हैं। टिकटॉक में इतनी इतनी ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, इतनी ज्यादा पोटेंशियल है। तो लेकिन उसका भी तरीका होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने 10 ऑर्डर आ रहे हैं 1000 रुपए के अंदर, आप 2000 लगा देंगे तो आपके 20 ऑर्डर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके पीछे भी लॉजिक होती है, इसके पीछे भी साइंस होती है। बजट को कैसे इंक्रीज करते हैं, सेल्स को कैसे हाई करते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह मैं आपको पिन पॉइंट बताऊंगा कि अगर आप इन तरीकों से करोगे तो आपकी जो कंपेन है वो स्केल अप हो जाएगी। ठीक है, आप हाई सेल्स हासिल कर सकते हैं। हाउ टू स्केल कंपेन, ये भी उसी के अंदर आ जाता है कि आप अपनी कंपेन को किस तरह बढ़ा सकते हैं। 10 से 50, 50 से 100, 100 से 200 ऑर्डर किस तरह पॉसिबल है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि आपने जस्ट जनाब बजट बढ़ा दिया तो आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं, कल ही मुझे एक दोस्त मिला,
कहता है मैंने एक दिन के अंदर मैंने 10,000 का बजट लगाया अपनी कार सेल करने के लिए। तो मैं परेशान हो गया, मैंने 10,000 एक दिन में जाया कर दिए। तो कहता है कोई बात नहीं, मेरी 12 लाख की 13 लाख की गाड़ी थी, मैं जितनी महंगी प्रोडक्ट हो इतना पैसे नहीं लगाते। अगर आप कहेंगे ना मैं फेसबुक को 1 लाख रुपए दे देता हूँ मुझे बहुत सारी सेल्स ला के दे देगा, या टिकटॉक को मैं 1 लाख दे देता हूँ तो वो आपको बहुत सारी सेल्स ला के दे देगा, वो ऐसा नहीं करता। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि फेसबुक को टिकटॉक को आपके पैसों से मतलब नहीं होता। फेसबुक का मतलब इससे होता है कि आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आप किन लोगों को अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं, आपको मार्केटिंग करना आती है नहीं आती। तो मैंने आपको कहा था कि 3-3 लाख रुपए लोग चार्ज करते हैं, तो वो इसी चीज का चार्ज करते हैं कि उनको पता होता है कि कब कहाँ कैसे मार्केटिंग करनी है, कौन सी वीडियो यूज करनी है, कौन से लोगों को टारगेट करना है, कौन सी वीडियो लगानी है, कौन से इंटरेस्ट के लोगों को अपनी वीडियो दिखानी है, अपना ऐड दिखाना है। ठीक है, तो सारी चीजें मार्केटिंग के अंदर ही आती है, और ये इंशाल्लाह ताला हम लोग सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद हाउ टू एनालाइज कंपेन। फेसबुक की कंपेन को एनालाइज करना एक इट इज एन डिफरेंट थिंग, और टिकटॉक की कंपेन को एनालाइज करना एक अलग चीज होती है। जिससे मैंने आपको बताया था कि आपकी सेल्स नहीं आ रही, या महंगी आ रही है, या बहुत स्लो आ रही है, उस कंपेन को हम फेसबुक की कंपेन को देख के एनालाइज करना सीखेंगे, किस तरह एनालाइज करते हैं, कौन कौन से मैट्रिक्स को मैयर करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम टिकटॉक की अगर सेल्स कम आती है या नहीं आती है, या महंगी सेल्स आती है, हमारे ऑर्डर का कॉस्ट ज्यादा आती है, तो फिर हम लोग अपनी कंपेन को कैसे एनालाइज करेंगे वो भी हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर सीखेंगे। अच्छा, हाँ एनालाइज करना तो हमने सीख लिया। टिकटॉक के ऊपर थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है, एक नुकसान भी है। मैं सिर्फ फायदे आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको सब बाग नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे कि मैं ट्रेनिंग सेशन आपको करवा रहा हूँ तो जनाब आप फायदे ही फायदे हैं। इससे ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है कि टिकटॉक के ऊपर थोड़ी सी रिटर्न ज्यादा आती है, कैंसिलेशन ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि टिकटॉक की जो ऑडियंस है वो अभी अनमेच्योर है, मीन्स जो यंग जनरेशन है ज्यादा टिकटॉक यूज करती है। तो वो लोग ऑर्डर तो कर देते हैं, बाद में जब उनके बड़ों को पता चलता है तो वो कहते हैं हो सॉरी ये बच्चे ने गलती से कर दिया था, हम ऑर्डर आपको वापस करते हैं, वो ये रिटर्न कर देते हैं। इससे आपको जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है, और आपको प्रॉफिट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो रिटर्न्स को, कैंसिलेशंस को किस तरह कंट्रोल करना है उसके भी तरीके होते हैं, उसके भी मेथड होते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसा क्या करना चाहिए कि आपकी जो रिटर्न्स है वो कम से कम आए। रिटर्न्स तो आएंगी, ऐसा नहीं होगा 0% रिटर्न हो जाए, 100% कुछ भी नहीं, प्रॉफिट में आप नहीं जाते हैं, रिटर्न्स आती हैं। लेकिन रिटर्न्स रेशियो को कितना कम कर सकते हैं वो हम डिटेल में सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज की आउटलाइन से सिर्फ मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल आपको बताया कि आप ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे काम करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी 6:30 बजे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप किस तरह आपने इस तरह प्रैक्टिकल काम करना है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल टास्क दूंगा। तो टास्क दूंगा मैं आज ही आपको प्रैक्टिकल टास्क दे देता हूँ। ये नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपने काम करना है कि आपने जो शॉपिफाई का स्टोर, जो अपनी दुकान खोलनी है ना, उस दुकान का नाम सोच के आए आप लोग। ठीक है, उस दुकान का नाम आपने सोच लेना है। वो आप खुद से सोच लें तो अच्छी बात है, जो भी आपको नाम अच्छा लगता है वो आप नाम रखें। नहीं आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे शॉपिफाई स्टोर नेम जनरेटर। ठीक है, शॉपिफाई स्टोर नेम जनरेटर यहाँ पे आपने लिखा, और लिखे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे बहुत सी वेबसाइट्स हैं। शॉपिफाई की अपनी वेबसाइट भी है। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और ये आपको यहाँ पे बता देगी कि आपने कैसे यहाँ पे कौन सा नाम रखना है। यहाँ पे आप ईमेल देनी पड़ेगी, इसको हम वापस कर लेते हैं। हम दूसरी किसी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, वाली वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, बिजनेस बिजनेस नेम मेकर, ये आप नाम देख लें। ठीक है, इसको आपने ओपन किया तो ये आपको खुद सैकड़ों नाम बता देगी, 100-200 नाम बता देगी, आप ये नाम रख सकते हैं, ये नाम रख सकते हैं, ये नाम रख सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ शॉपिंग, कि भाई शॉपिंग से रिलेटेड मुझे कोई वेबसाइट का नाम बताओ, तो ये वेबसाइट आपको शॉपिंग से रिलेटेड नाम यहाँ पे बता देगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये शॉप फ्यूजन के नाम से, ये ब्लिस कार्ड के नाम से, ये ट्रेड सेंस के नाम से, स्पार्क हाइव के नाम से, ठीक है, ट्रेंड चिक के नाम से, ये इतने सारे यहाँ पे नाम इसने बता दिए। तो आप कोई सा भी एक नाम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, और उस नाम से आप अपनी वेबसाइट बना देंगे या बना सकेंगे। ठीक है, तो पहला टास्क आपका प्रैक्टिकल टास्क ये है कि आपने कोई एक नाम चूज करना है। यहाँ तो आप यहाँ से कर लें या फिर खुद से सोच लें, कोई इसमें हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है। बस एक काम कीजिएगा कि कोई बहुत लंबा नाम ना हो, 2 वर्ड का हो मैक्सिमम, 2 वर्ड से बड़ा नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई चीप सा नाम ना हो। ओके, कोई उर्दू का नाम भी रख सकते हैं, जिससे मैंने हमारे स्टोर का नाम था ब्यूटी बाजार। ठीक है, और या पाकिस्तान मार्ट, या पाकिस्तान शॉप, इस तरह के नाम भी आप जो पाकिस्तानी नेम है वो भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान में काम करना है, लोग ज्यादा लाइक लाइक करते हैं।
यहाँ से कोई इंग्लिश नाम चूज करना है वो भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो ना जी, पहला काम तो हमारा हो गया कि हमने नाम चूज कर लिया। लेट्स सपोज शॉप फ्यूजन के नाम से मैंने एक नाम चूज किया, मैं इस नाम से अपनी दुकान खोलूंगा, मैं या इस नाम से मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा। तब आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जो नाम आपने सोचा है ना, जो आपकी वेबसाइट का नाम होता है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। ये अपने पास लिख लें, वेबसाइट के नाम को डोमेन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल google.com डोमेन है, facebook.com फेसबुक का नाम डोमेन है, ठीक है, youtube.com डोमेन है। तो जो भी वेबसाइट का नाम होता है उसे डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो जो आपने यहाँ पे नाम फाइनल किया होगा, जिस तरह शॉप फीचर मैंने फाइनल किया, तो ये मेरी डोमेन होगी, ये मेरी वेबसाइट की, ये मेरी वेबसाइट का नाम होगा, ये मेरी वेबसाइट की डोमेन होगी। तो आपको पता चल गया होगा कि डोमेन किसे कहते हैं। अब ये डोमेन आपको बाय करनी पड़ती है, ये ऐसा नहीं होता कि आप इसे जो आप नाम आपने सोचा इसे फ्री में यूज कर लेंगे, ये आपको बाय करना पड़ता है। बाय कहाँ से करेंगे? दो वेबसाइट हैं, एक है godaddy.com और एक आपके neemchef.com। ठीक है, आपने गूगल क्रोम पे आना है, यहाँ पे आपने लिखना है गो डेडी। जैसे गोडेडी लिखा देखिए आपके सामने आ गई, ये देखिए पहली वाली वेबसाइट गोडेडी वाली यहाँ पे, और जो सेकंड वेबसाइट नेम चीप, ये इंटरनेशनल वेबसाइट जो बहुत फेमस वेबसाइट है, यहाँ से आपको बाय करनी चाहिए। बाकी मैं मेरा कोई फायदा नहीं इसमें, आप यहाँ से बाय करेंगे। मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंटरनेशनल वेबसाइट है, ये आपको तंग नहीं करती बाद में। ठीक है, लोकल वेबसाइट से भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको वो तंग करेंगे। ओके जी, तो अब आपने क्या करना है, गोडेडी वेबसाइट अपने यहाँ पे ओपन की। ठीक है, ओपन करने के बाद जो नाम आपने कॉपी किया था, सोचा था, यहाँ पे आपने लिखना है, पेस्ट करना है। कर सकता है शॉप फ्यूजन डॉट एक्स वाई जी, ये 553 रुपए की डोमेन है। शॉप फ्यूजन डॉट वर्ल्ड, ये 550 की डोमेन है। तो 500-600 की डोमेन हो तो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतनी महंगी डोमेन आपने बाय नहीं करनी, 1000 से ऊपर ना जाइएगा। डोमेन बहुत महंगी महंगी होती है, देखिए आप लिखना डॉट कॉम की जो डोमेन होगी ना, महंगी होगी। अगर शॉप फ्यूजन डॉट स्टोर कर देंगे ना, डॉट स्टोर या डॉट शॉप वाली जो डोमेन्स होती हैं वो सस्ती होती है। ठीक है, वो आपको 200 300 400 500 में मिल जाती है, ये तो बहुत महंगी है। दी शॉप फ्यूजन के नाम से देखें 275, 275 रुपए की डोमेन है, $1 की भी नहीं पड़ता। बाय करना वो भी आपको बता दूंगा। तो आपका टास्क ये है, पहला काम तो ये है कि आपने स्टोर का नाम सोचना है। सेकंड प्रैक्टिकल टास्क आपका ये है कि आपने डोमेन चेक करनी है वो अवेलेबल है। अगर डोमेन अवेलेबल है तो फिर थर्ड टास्क आपका ये है कि आपने जीमेल का अकाउंट बनाना है। ठीक है, कौन सा अकाउंट बनाना है? जीमेल का, जिस तरह आप अपना पर्सनल जीमेल का अकाउंट बनाते हैं, इस तरह आप जीमेल का अकाउंट बना लें, लेकिन उस जीमेल का अकाउंट के अंदर ये शॉप फ्यूजन का जो वर्ड है ना, ये आना चाहिए, shopfusion@gmail.com या support shopfusion@gmail.com। ठीक है, या ऑफिशियल shopfusion@gmail.com, कोई ना कोई नाम कुछ भी आप लगा लें, आगे पीछे सपोर्ट लगा लें, ऑफिशियल लगा लें, लेकिन शॉप फ्यूजन होना चाहिए, ताकि पता चले अगले बंदे को कि भाई ये जो कंपनी चीजें सेल कर रही है प्रॉपर ब्रांड है कोई। और आपने ये नहीं कि अपनी जो अहमद अली के नाम से आपकी आईडी है, या बास के नाम से, शाकिर के नाम से आपकी आईडी है, और वो पर्सनल आईडी से आप अपना स्टोर बना रहे हैं या अपनी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो इससे बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है। लोग इन चीजों को नोट करते हैं, बहुत ज्यादा नोट करते हैं। ठीक है, जब ऑनलाइन कोई चीज बाय करता है तो इतनी आसानी से आप पे ट्रस्ट नहीं करता, तो आपकी वेबसाइट की, आपकी डोमेन को एक एक चीज वो नोट कर रहा होता है कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, या फिर इसका जो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 टास्क हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं। ये नेक्स्ट क्लास में हमें करके आना है, फिर इंशाल्लाह मैं आपको आगे और भी प्रैक्टिकल टास्क करके दिखाऊंगा। आज हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा कि ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकली काम करेंगे कि हमने किस किस तरीके से आगे काम करना है और कितना आसान है। इसमें मैं फिर कह रहा हूँ कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बड़ी आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं और अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप ये ट्रेनिंग सेशन मेरे साथ ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। मिस मिस हमारा मेरे साथ है।